तानाशाही चल रही है। इन्होंने पहले जब तक हमारी डीएम साहब के हमने पिटीशन डाल रखा था, फिर भी उन्होंने 1 तारीख को मीटिंग बुलाई, 1 तारीख को उनका मीटिंग में कोलम पूरा न होने के बाद फिर व्यवस्था की हुई। और आज भी हमारा पूर्ण बहुमत है। हमारी पूर्ण बहुमत होने के बाद भी ये हमारा जो उसमें नाम जाना है बैंक पे, वो भी नहीं जाने दे रहे हैं। बहुउद्देशीय मेहवड़ खुर्द साधन सहकारी समिति में पहली बार हुई बोर्ड बैठक काफी दिलचस्प रही, जिसमें कई प्रस्ताव पास किए गए। हालांकि आज की बोर्ड बैठक में समिति के लेन देन के लिए संयुक्त खाते के लिए भी प्रस्ताव पास होना था, जिसमें समिति के एमडी और सभापति के खाते को लेकर सभी बोर्ड सदस्य सहमत थे, लेकिन सभापति के अलावा एक अन्य सदस्य की नाम की सहमति पर 2 पक्ष बोर्ड बैठक में ही आमने सामने आ गए। मामला इतना बड़ा कि दोनों पक्षों के समर्थक भी बड़ी संख्या में मौके पर पहुंच गए। उधर इस मामले को लेकर समिति के पूर्व चेयरमैन अनिल पॉल की पत्नी रानी पॉल मजबूत दिखाई दी। बैठक के दौरान 8 डायरेक्टर रानी पॉल के समर्थन में दिखाई दिए, जबकि सभापति समेत 4 डायरेक्टर दूसरे पक्ष में दिखाई दिए। फिलहाल समिति के अधिकारियों ने तमाम रिपोर्ट विभाग के आला अधिकारियों को भेज दी है। अधिकारियों के निर्देश के बाद ही आगे की कार्यवाही की जाएगी। वहीं पूर्व चेयरमैन अनिल पॉल ने समिति के एमडी पर जहां तानाशाही करने के गंभीर आरोप लगाए, तो वहीं उन्होंने कहा कि बैंक में खाते के लिए जाने वाली नाम पर राजनीति हो रही है। बहुमत होने के बाद भी उनके नाम को नहीं भेजा जा रहा है। वहीं दूसरे पक्ष का आरोप था कि अनिल पॉल के सभी आरोप निराधार और बेबुनियाद हैं। हमारा कहना है जी, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए हर चीज की। जब यहाँ मान लिया एक एक्ट में लिखा हुआ 415 442 एक आदमी एक ही का प्रस्ताव बनेगा या अनुमोदक बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। उसके बाद कोई वोटर हो, ग्राम पंचायत से आया हो या बोर्ड से निर्वाचित हो गया हो, उसका क्रमांक 1 आता हो। जो यहाँ निर्वाचन अधिकारी ने एक लिस्ट लगाई थी बाहर कि फला फला आदमी का प्रस्ताव का अनुमोदक है, उसमें विनोद का 1 पे 3 क्रमांक आया, 1 पे 5 आया। ये बिल्कुल गलत है। तो प्रस्तावक अनुमोदन हो जगह नहीं होता। जो समिति का एक्ट हमारी बिल्कुल साफ लिखा है उसमें, जिस पर चुनाव हो रहा 1 का 1 ही बन सकता हो। जो ये बताते हैं कि इसमें एक जगह लिखा हुआ, वो उसके लिए होता है जहाँ एक ही पद होगा और एक ही वो होगा, वहाँ खाली छोड़ सकते हो या कोई अन्य भी बन सकता है उसका प्रस्ताव। इसमें एक्ट में कहीं गुंजाइश नहीं है। हमारे पूर्व चेयरमैन अनिल पाल जी आरोप लगाए थे कि एक ही आदमी है विनोद कुमार और वो 2 जगह है। तो नियम अनुसार हो सकता है, एक जगह प्रस्ताव हो सकता है, दूसरी जगह अनुमोदक हो सकता है। मैं भी सरकारी कर्मचारी रहा हूँ, अभी 31 अक्टूबर को रिटायर हुआ हूँ। मैंने चुनाव कराए हैं, वो हो सकता है, उसे वो चैलेंज नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, जिन्होंने जो बताया ना, एक जगह प्रस्ताव हो सकता है, दूसरी जगह अनुमोदक हो सकता है। दोनों, एक आदमी 2 आदमियों का प्रस्ताव नहीं हो सकता, 2 आदमियों का अनुमोदक नहीं हो सकता। वो गलत था। दूसरी बात, ये चुनाव अधिकारी का उस समय का था। चुनाव अधिकारी उसी समय पर्चा कैंसिल कर सकते थे, वो जांच कर सकते थे, वो उनका था। अब वो जांच का विषय है, आगे निकल गया है। दूसरा, वो उन्हें देखना चाहिए था, जो चुनाव अधिकारी थे यहाँ, जो जांच करता थे, उन्हें देखना चाहिए था। वो उनकी बात थी, उन्होंने पर्चा वैलिड किया, अब उसमें कोई दिक्कत है नहीं। दूसरी बात, अब आप कह रहे हैं कि मेरे पास बहुमत है, चुनाव हो गया है, सभापति गीता देवी यहाँ चुनी गई है 20 तारीख को। ये कह रहे हैं बैंक पे साइन जाते हैं समिति का लेन देन के लिए। व्यवस्था है, सभापति अथवा एक आदमी का जा सकता है, दूसरे का, तो उसमें जा सकता है। बहुमत है तो दूसरा नाम चला जाएगा, हम उसमें मना नहीं करते। व्यवस्था यदि एक्ट में है तो हो सकता है, लेकिन सभापति का पहले और उसके बाद दूसरे आदमी जा सकता है। सभापति की अनुपस्थिति में कोई लेन देन करना होता है, कोई इमरजेंसी इस तरह की आती है, तो वो कर सकते हैं। ऐसा मैंने पढ़ा है सोसाइटी एक्ट में, ऐसा मुझे जानकारी है। साले में अभी आई है बात सामने, अभी आज ही बात सामने आई है कि हम किसानों का, मैं भी यहाँ किसान हूँ, हम किसानों का 48 लाख रुपए हिस्सा टोटल है इनके पेपर के अनुसार, समिति के पेपरों के अनुसार। और पता लगा है कि बैंक में केवल 26 लाख रुपए जमा है। 22 लाख रुपए कहाँ गमन है, उसकी जांच कराई जाएगी। हमने यार के लिए कहा है, तो गए थे एक साथी जो पिछली बार जो यहाँ संचालक थे, वो गए थे वहाँ, तो वो अपनी बात रखाए हैं, तो उसकी जांच कराएंगे। वो 22 लाख रुपए जो किसानों का है वो कहाँ है, कौन उसे इस्तेमाल कर रहे हैं अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए, तो उसे हम देखेंगे और मिलेंगे अधिकारियों से। इसके अलावा भी कई सारी बातें आई हैं कि और भी बहुत सारी बातें हैं जो समिति को पीछे ले जा रही है। समिति हमारी 80 लाख रुपए पता लगा है आज ही कि 80 लाख रुपए नीचे है। तो
ये देखना होगा हम लोगों की, हम सब किसानों की जिम्मेवारी है कि किसान हित के लिए समिति बनाई है सरकार ने, सारे काम होते हैं तो उस हम देखेंगे जरूर। तानाशाही चल रही है। इन्होंने पहले जब तक हमारी डीएम साहब के हमने पिटीशन डाल रखा था, फिर भी उन्होंने 1 तारीख को मीटिंग बुलाई, 1 तारीख को उनका मीटिंग में कोलम पूरा ना होने के बाद फिर व्यवस्था हुई। और आज भी हमारा पूर्ण बहुमत है। हमारी पूर्ण बहुमत होने के बाद भी ये हमारा जो उसमें नाम जाना है बैंक पे, वो भी नहीं जाने दे रहे हैं। इनकी पूरी तरह से चल रही है। मैं शासन प्रशासन अपने डीएम एसडीएम साहब से निवेदन करना चाहता हूँ कि एक तो ये मेरी जो जांच चल रही है इसमें पूरा सच्चाई का साथ दिया जाए और इस ऐसे एमडी साहब को तत्काल प्रभाव से निलंबित करा जाए। वो जो 442 पे सीधा एक्ट में लिखा हुआ, एक व्यक्ति एक ही का अनुमोदन का प्रस्ताव बन सकता है। इन्होंने एक चालसाजी करी, एक व्यक्ति ने ही 2 अनुक्रमांक डाल ले, एक पर 3 डालना, एक पर 5 डालना, एक ही व्यक्ति ने। विनोद, देखो आप इसमें साफ लिखा हुआ पूरे उसमें ना संचालन मंडल, ये पूरा संचालन मंडल है 12 आदमी का, एक ही व्यक्ति है विनोद, नंबर 5 पे है। चलो ठीक है। और इसने इसने इस व्यक्ति तो गड़बड़ जा 442 में एक्ट में साफ लिखा हुआ कि एक ही आदमी एक ही प्रबंधक समिति पर अनुमोदन का प्रस्ताव हो सकता है। ये बिल्कुल चालसाजी के साथ वो हो गया। और विनोद पूरे संचार मंडल में एक ही नाम पे एक ही व्यक्ति है, विनोद 5वें नंबर पे, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है विनोद। मैं हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट वालों ने कहा कि आप डीएम साहब के यहाँ पिटीशन डाल लो। मैंने पिटीशन डीएम साहब के यहाँ डाली, डीएम साहब ने जांच का आदेश कर दिया। पहली बात तो इसमें कोई मीटिंग नहीं होनी चाहिए थी जब तक कोई जांच क्लियर नहीं होनी चाहिए थी। उसके बाद भी आगे सुरेश एमडी ने पूरी मनमानी तरह से करके इसकी वो करी गई, पूरी 2 बार मीटिंग करी, 1 तारीख में करी, 1 तारीख में कॉलम पूरा ना होने के बाद कोई यहाँ बहुमत सिद्ध नहीं कर पाई, जब भी वो मीटिंग पोस्टपोन करी गई। एमडी साहब की बिल्कुल तानाशाही चल रही है और किसी की बात भी सुनने को तैयार नहीं है। जांच क्लियर ना हो, मैंने सीएम हेल्पलाइन पे भी इसकी शिकायत कर रखी है और डीएम साहब की यहाँ भी शिकायत कर रखी है। जब तक कोई जांच क्लियर नहीं होनी चाहिए थी, जब तक इसकी कोई बोर्ड की मीटिंग नहीं होनी चाहिए थी, और जब तक मुझे सही निर्णय नहीं मिलने का, जब तक मैं फिर हाईकोर्ट जाऊँगा।